हे गाइस, वेलकम टू स्टडी लिटिकल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। गाइस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे मोटिवेशन को लेकर। कुछ लोगों को लगता है कि मोटिवेशन जब तक वो किसी से नहीं लेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उनको किसी से बात करनी होती है, किसी का वीडियो देखना होता है, उसके बाद उनमें जोश आता है, फिर वो पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मोटिवेशन जब तक खुद से आप नहीं लाओगे अपने अंदर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपने किसी से बात करी, आप मोटिवेट हो गए, उसके बाद अब 2 दिन पढ़े, आप फिर से डिमोटिवेट हो गए, तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं होगा उससे। जब तक मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा कि मुझे कुछ करना है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, दूसरे से अगर आप मोटिवेशन लेते हो तो उसके नुकसान क्या है? देखो, एक तो वो परमानेंट नहीं है। आप 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद उसकी जो बातें हैं वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हो तो वो एक परमानेंट चीज़ है। आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, आपको नींद ही नहीं आएगी जब तक आप पढ़ोगे नहीं। मेरे साथ बहुत होता था ऐसा। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना कैसे पढ़ें, पूरा दिन मैथ्स और रीजनिंग कैसे करें। सब हो जाता है, आपको इतना सोचना ही नहीं है, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। इतना सोचोगे तो फिर कैसे करोगे? अब बात यहाँ पे आती है कि खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करोगे। देखो, खुद के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो लोगों के लिए, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं आपके फेल होने का। मैं मेरा ही बता देता हूँ आपको। मेरा रिज़ल्ट आया था नवंबर में 17 तारीख के आसपास। तो रिज़ल्ट आने के बाद क्या होता है, आपको पता लगता है कि कौन आपका वेल विशर है, कौन आपकी सक्सेस चाहता है, या फिर कौन ऐसा है जिसको बिल्कुल भी खुशी नहीं है आपके सक्सेस होने से। देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको आपकी सक्सेस से खुशी होती है, जिसमें आपके पेरेंट्स, फैमिली या जो भी आपके रिश्तेदार हैं। उसके अलावा उन्हीं में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से खुश होते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत दुख होता है कि ये बंदा कैसे सक्सेस हो गया। ठीक है। और तीसरे लोग वो होते हैं जो अंदर से तो जलते ही हैं, बाहर से भी जलते ही हैं। ना वो आपसे बात करेंगे, ना मैसेज करेंगे, तो आपको पता लग जाएगी हाँ, ये बंदा जो है वो मेरी सक्सेस से खुश नहीं है। मैंने जो 3-4 महीने में फ़ील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग मुझे लगता था ना कि बहुत ज़्यादा करीब हैं और बहुत ज़्यादा अपने जो बोलते हैं उनको, तो उनके मैसेज आने ही बंद हो गए। कितनी कमाल की बात है, मैसेज बंद हो गए। मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, फैमिली, रिलेशंस, फ्रेंड्स, जो भी है। तो और कुछ लोग ऐसे हुए जो जिनका पहले कभी कॉल तक नहीं आया, उनका जॉब लगने के बाद कॉल्स आने शुरू हो गए। अब उनके मतलब हर 2-3 दिन में कॉल आ जाता है, वो हाल चाल पूछते हैं। पहले उनको कोई मतलब नहीं था कि बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है। तो गाइस देखो, ये सब फीलिंग्स आपको ना बहुत मोटिवेट करेंगी। आप ये मत सोचो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप ये सोचो कि जो मेरे बगल वाला है वो कितनी मेहनत कर रहा है, जो बगल में मेरे एग्ज़ाम में बैठेगा। कभी भी अपने कंपटीटर को कमज़ोर मत समझो। अगर आप ऐसा करोगे तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये, कभी भी कट ऑफ को देखकर प्रिपरेशन मत करना। ये बहुत बड़ी गलती है जो आपको आपके पूरे फ्यूचर में याद रहेगी। देखो, मैंने क्या किया था, 2020 में एग्ज़ाम दिया था मैंने आरआरबी का। ठीक है, उस टाइम पे राजस्थान से आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ गई थी 75। वो मेरा वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट था कोई भी बैंक एग्ज़ाम में। सब पहले क्लर्क का हुआ था, उसके बाद पीओ का हुआ था। उसमें भी ऐसा हुआ था कि पेपर से 5-6 दिन पहले आईबीपीएस ने एक नोटिस दिया था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और उसके अगले दिन वो नोटिस हटा के एडमिट कार्ड डाल दिए थे। तो बोल सकते हैं कि मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। 3-4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाल रहे हो, उससे पहले बोल रहे हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद भी हम एग्ज़ाम देने गए, तो मेरे दिमाग में बस यही था कि यार 75 कट ऑफ है, 75 कट ऑफ है। तो उसमें मैं 79 करके आया। मेरे नंबर आए 76.75।
लेकिन कमाल की बात यह है कि उस साल की कट ऑफ थी 78.75। कोई नहीं, पीओ का दिया, उसमें भी नहीं हुआ। लेकिन उस चीज़ से मुझे एक बात समझ में आई कि कभी भी कट ऑफ को देख के प्रिपरेशन नहीं करनी। अगर 80 नंबर का पेपर है तो मुझे 80 नंबर ही चाहिए। जब आप ये सोच के प्रिपरेशन करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम रह नहीं सकता आपसे, ये याद रखना। जैसे ही 2021 स्टार्ट हुआ तो मैंने उसी हिसाब से प्रिपरेशन करी। SBI क्लर्क में मैं 89 करके आया था, 89 ही मार्क्स थे मेरे। उसके बाद एग्ज़ाम आया RRB PO का। RRB PO में 68 करके आया था मैं, 68 मार्क्स थे मेरे। RRB क्लर्क में मैं बता देता हूँ, उसमें मैं 79 ही करके आया था इस बार भी। उसमें मार्क्स थे 77.75। उसके बाद एग्ज़ाम आया IBPS PO का। IBPS PO में 50 कट ऑफ थी, 65 आए थे। IBPS क्लर्क में बता दूँ आपको, IBPS क्लर्क में मैं एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था क्योंकि 96 में करके आया था, पर पता नहीं किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसमें मेरे 85 मार्क्स ही थे। हाँ, कट ऑफ निकल गई थी, कोई बात नहीं है। तो गाइज़, मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, किसी से मोटिवेशन मत लो, किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बस ये रखो कि हाँ, मुझे करना है, जॉब आपको लेनी है। सामने वाले बंदे को आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, वो आपको 2-4 ज्ञान की बातें बता देगा, उसके बाद फिर क्या करोगे। कुछ लोग बोलते हैं टाइम टेबल, टाइम टेबल। टाइम टेबल कुछ नहीं होता। आप टेबल टाइम को ध्यान रखो, जितना टाइम अपनी स्टडी टेबल पे दोगे ना, वो काम आएगा। ये टाइम टेबल पूछना कोई समझदारी नहीं है। मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे कैसे समझ में आता है कि मेरा स्टडी टाइम क्या है, वो आपके किसी काम का नहीं है। आप अपना टाइम टेबल खुद प्रिपेयर करो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस हिसाब से पढ़ो। आपको मैथ्स ज़्यादा पढ़नी है, रीजनिंग ज़्यादा पढ़नी है, आपको GA ज़्यादा पढ़नी है या इंग्लिश ज़्यादा पढ़नी है, आप खुद से डिसाइड करो। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ होती है कि जितना आप खुद को जानते हो, कोई दूसरा आपको जान ही नहीं सकता। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। दूसरे से पूछने का मतलब ये है कि आपको खुद के बारे में नहीं पता, वो क्या टाइम टेबल बताएगा आपको। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मुझे टाइम टेबल बताओ, तो मैं अपना टाइम टेबल बताऊंगा उसको कि मैं ऐसे करता था। ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेट रहो, किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये वीडियो देखूंगा, वो वीडियो देखूंगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुद से मोटिवेट रहो, आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके पास टाइम है, पढ़ते रहो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। और ऐसा मत करना कि प्री निकलने के बाद मैं GA पढ़ूँगा। GA का डेली वीडियो आप मतलब कंटिन्यू रखो उसको। आप चाहे उसके नोट्स मत बनाओ, लेकिन उसको पढ़ो ज़रूर, क्योंकि जैसे ही आपका प्री एग्ज़ाम अच्छा होगा तो आप वो GA फिर आपके, ऐसे नहीं है कि आप पहली बार देखोगे उसको, वो आपके रिवीजन में जाएगी। और GA का क्या होता है कि आप एक चीज़ को एक दिन में 10 बार पढ़ने से बेटर ये है कि आप 10 दिन उसी चीज़ को एक एक बार पढ़ो, वो आपके दिमाग में छप जाएगी। सेम चीज़ लोग क्या है वोकैब में करते हैं। वोकैब में क्या करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि 10 वर्ड लिखो, जैसा कि मैं खुद बोलता हूँ कि आपको डेली 10 वर्ड लिखने हैं। तो लोग क्या करते हैं कि मैं तो ये 10 वर्ड आज ही याद करूँगा, वो उन 10 वर्ड को 10-10, 15-15 बार रिवाइज़ करते हैं, फिर उनको याद करते हैं। फिर नेक्स्ट डे आता है, फिर वो 10 वर्ड लिखते हैं, फिर वो उन 10 वर्ड को याद करते हैं। लेकिन पुराने 10 वर्ड का क्या भाई, वो भी तो याद करने ना, वो रह जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा याद करने का। इसलिए एक चीज़ को 10 बार मत पढ़ो। 10 दिन में अगर एक एक बार भी आप उन वर्ड्स को पढ़ोगे ना, तो वो वैसे ही याद हो जाएंगे और सारे याद हो जाएंगे। अगर आप 10 ही वर्ड्स को लेकर बैठे रहोगे तो ऐसे काम नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड स्पेशली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिल रहा हो, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, कोई भी प्रॉब्लम हो बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, आपको करना ही है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।